हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के 120 निचोड़ प्रश्न, जो कि यूपीएसआई 2017 में पूछे गए सभी आपके प्रश्न हैं। एक वीडियो रात को 8 बजे मिलेगा, जो कि 2021 के पूछे हुए जो आपके प्रश्न हैं 200 प्लस क्वेश्चन हैं, वो आपको रात को मिल जाएंगे। एक वीडियो हमने मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिया है, जो कि आपका हिंदी साहित्य के जितने पुरस्कार हैं, इन तीन वीडियो से पूरी की पूरी हिंदी साहित्य में बनने वाले जो आपकी रचनाएं हैं, कवि हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये तीन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। जहां पर जरूरत होगी आपके डिस्क्राइब करने की, तो उसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे, और जहां पर जरूरत होगी स्पीड के साथ ले जाने की, तो स्पीड के साथ भी खत्म करना है ना? लगभग देखा जाए तो आपको 1 घंटे के अंदर यहां पर आपको 120 प्लस प्रश्न करना है, वो भी डिस्क्राइब के साथ, ठीक है? सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग को बता दें कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपकी घटना चक्र हो गया, टो सीरीज है ना, उनकी मैराथन क्लासें, अंकित भाटी सर की जो आपकी हिंदी आपकी 40 प्रैक्टिस सेट है उसकी मैराथन क्लासें है ना, जीके की मैराथन क्लासें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोदान किसकी रचना है? 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं गोदान जब नंबर जिसका भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर प्रेमचंद की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेमचंद से जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी यहाँ पर देखना है, जैसे निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प और मंगलसूत्र। याद रखिएगा, जो मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है ना। इसका जो आंसर हो गया है वो कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है जो बीजक है किसकी रचनाओं का संग्रह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बीजक की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर ए नंबर, ये कबीर दास की रचना है ना। बीजक जो रचना है ये कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस रचना में से जो आपकी साखी शबद समैनी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये रचना है बीजक, ये 3 चीजें अर्थात साखी शबद समैनी का क्या है, ये सम्मिश्रण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? चलिए जवाब देना है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता पूछा गया है, आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है, अंधेर नगरी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यहाँ पर देखिए, जैसे आपके सती प्रताप है, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशेष विस्मोधव, वैदिकी, हिंसा हिंसा न बलती, ये आपके देखा जाए तो ये रचनाएं हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे भारत दुर्दशा हो गया, यहाँ पर नील देवी हो गया है ना, यहाँ पर देखा जाए तो वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कामायनी की रचनाकार आपके कौन है? चलिए जवाब देना है कि कामायनी की जो रचनाकार है वो आपके कौन है। तो देखा जाए तो कामायनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सही नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी भी रचनाएं बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। कामायनी जो कि इनका महाकाव्य है, और साथ में यहाँ पर झरना, आंसू, लहर, हनन, कानन, कुसुम, प्रेम राज्य, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि भैया देवदास उपन्यास पर जो 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर इनके उपन्यास में जैसे श्रीकांत जो कि 4 खंड में है, ग्रहदा, है ना, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो परिणीति चरित्रहीन, ये भी आपका पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? चलिए बताना है कि तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, यहाँ पर बताना है कि कितने कांड हैं। यहाँ पर देखिए 8 कांड हैं या 7 कांड हैं, तो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सर यहाँ पर 7 कांड हैं। याद रखिए, रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में है। ये भी क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जा रहा है। याद रखिए, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। अगर हम आपसे पूछे कि रामचरितमानस में ये जो कांड हैं वो आपके कौन कौन से कांड हैं, तो सबसे पहले बालकांड आता है, कि जो कि सबसे बड़ा कांड है, जो कि सबसे बड़ा कांड है। फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा कांड है। फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, ये क्या है क्रम से आपके हैं, तो याद रखिएगा ये भी क्रम आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए लास्ट में आता है उत्तरकांड। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए, तुलसीदास की जो रचना नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे सर गीतावली, दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है,
लेकिन यामा जो आपकी है, यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा, जिसका ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। चलिए बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 का नंबर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि गांधी जी ने, याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी बहुत ही रचनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपके साकेत है, यशोधरा है, यहाँ पर भारत भारती है ना। ये तीनों तो आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं रचनाएं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। बताना है महादेवी वर्मा की जो कृति है वो आपकी इनमें से कौन सी है, निहार, साकेत, कामायनी या प्रिय प्रवास। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, निहार जो है वो आपकी किसकी है, महादेवी वर्मा की है। याद रखिए माहादेवी वर्मा से कई पॉइंट बनते हैं और ये पॉइंट में देखा जाए तो पहला पॉइंट होता है कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और इनकी रचनाओं में से जैसे निहार है, रश्मि है, सांदगीत है, निर्जा है, यामा है और सभी रचनाएं आपकी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो यहाँ पर जवाब लगभग सभी का यहाँ पर आ चुका है। जयद्रथ वध जो रचना है वो आपकी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, जिसका ऑप्शन है बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। चलिए बताना है अतीत के चलचित्र जो रचना है किसकी रचना है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है और अतीत के चलचित्र जो रचना है वो आपकी किसकी है, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किसे कहते हैं, यहाँ पर बताना है। और कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो आपके केशव जी को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सितारे हिंद कहा जाता है किसको कहते हैं भैया, यहाँ पर देखा जाए तो राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है, अर्थात इनका उपनाम है सितारे हिंद। यहाँ पर इनकी रचनाओं में से एक दो रचनाएं हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा, ये आपकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। तो यहाँ पर देखिए रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है आपसे पूछा गया है और अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो आंसू है वो किसका है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखे जैसे आपका चित्रधारा है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, आजाद शत्रु है, आकाशद्वीप है, आंधी, तितली, कंकाल, ये जितने भी हमने यहाँ पर निशान लगाया है सभी रचनाएं एक से अधिक बार पूछी गई हैं, मतलब हर एग्जाम में देखा जाए और आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारतेंद्र युग की समय सीमा कितनी है। चलिए यहाँ पर बताना है कि भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वो कितनी है। चलिए तो देखिए भारतेंद्र युग का जो समय है स्टार्ट होता है 1850 से, है ना, 1850 से यहाँ पर 1900, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा भारतेंद्र यहाँ पर युग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ था। हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है वो याद रखिएगा 1936 के बाद हुआ था, ठीक है। हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है 1936 के बाद हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता आपके कौन है। चलिए बताना है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के जो समर्थक प्रवक्ता हैं वो आपके कौन है। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि भैया भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा के जो समालोचनक प्रवर्तक हैं वो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजी के यहाँ पर रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर आपका इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है कि भैया यहाँ पर जो दिया है रोमांटिज्म, इसके लिए सही आपका शब्द जो बनेगा वो होता है स्वच्छंदतावाद होता है। क्या होता है इसका हिंदी अनुवाद, स्वच्छंदतावाद होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना का नाम है रासक, इस शैली में से हुई थी, अर्थात ये जो कथन दिया है वो किसने दिया है। चलिए रासो रचित काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में है और ये जो कथन दिया है वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीरा मनसुआ का उल्लेख जो आता है वो किस में आता है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है हीरा मनसुआ का जो उल्लेख आता है वो किस में आता है, यहाँ पर बताना है। तो हीरा मनसुआ का जो उल्लेख है वो आपकी किस में आएगा, ये पढ़ाया भी गया है। तो आप कहेंगे सर ये आता है आपके पद्मावत में आता है। ठीक है, पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि भैया यहाँ पर जो पद्मावत में कुछ आपके पात्र हैं, जैसे रत्नसेन है किसका है, तो आपके मन अर्थात आत्मा का प्रतीक है। यहाँ पर हृदय जो आपके हैं वो सिंहल हो जाएगा, और श्रद्धा और सात्विक बुद्धि जो आपकी पद्मावती है। यहाँ पर गुरु जो आपका है सुआ और हीरामन तोता का आपका है। दुनिया धंधा या सांस्कृतिक ये आपके नागवती का है, और शैतान जो है राघव चेतन, और माया जो आपका है अलाउद्दीन। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जितनी रचनाएं लिखा रहे हैं ये अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूरदास के गुरु जो आपके थे वो कौन थे। सूरदास के गुरु पूछा गया है, और सूरदास के गुरु हैं वो आपके कौन है। यहाँ पर सूरदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छोड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। इस के रचनाकार पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन है, तो ये है आपके कबीरदास हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये जो पंक्ति लिखा है वो आपकी कबीरदास ने लिखा है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन सी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपसे पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है। चलिए राम राम भाई, राम राम। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, और 24 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो आपकी है वो है इंदुमती है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है गबन किस रचनाकार की रचना है। गबन किस रचनाकार की रचना है, यहाँ पर बताना है। जय हिंद। चलिए गबन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गबन जो आपकी है वो मुंशी प्रेमचंद की है ना। ये आपको स्टार्टिंग बताया गया, सेवा सदन निर्मला गबन, ये आपकी इनकी रचनाएं हैं। मंगलसूत्र इनका अधूरा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें से जो मुंशी प्रेमचंद क्या दिया है, कौन सी पत्रिका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हाँ 26 नंबर आपको बताना है। तो ये जो आपके सरस्वती हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। महावीर द्विवेदी की पत्रिका का नाम है सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है आपसे पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। हमने कहा था मृग जो रहते हैं वो आपके वन में रहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा, जिसको ऑप्शन आ रहा है डी हो जाएगा। मृगनयनी आपका दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपके यहाँ पर देखना है कि वृंदावन लाल वर्मा की कुछ कहानी है, मतलब कुछ आपके उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी है ना, यहाँ पर कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे आदि, ये जो आपके हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रखिएगा। याद रखिए वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। ना भूतो न भविष्यत यहाँ पर बताना है, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए जीके की भी क्लास, हाँ यहाँ पर आपको हाँ सब कुछ क्लासें मिलेंगी, परेशान क्यों हो रही हैं, परेशान ना होइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित जो उपन्यास है ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो 28 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, ये है आपके नरेंद्र कोहली है। कौन है, नरेंद्र कोहली, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कोहली जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके नरेंद्र कोहली में से कुछ रचनाएं हैं, जैसे आतंक है ना, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर और अभिज्ञान और तोड़ो कार तोड़ो, ये आपकी इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर गीतांजलि है, दो बहनें हैं, पोस्ट ऑफिस है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता जो आपकी है देवकी नंदन खत्री का है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्न में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। किस उपन्यास के लेखक यहाँ पर प्रेमचंद है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन देना है। और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्मभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मभूमि आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है भारत की खोज किसकी कृति है।
भारत की खोज किसकी कृति है, यहाँ पर 31 को ऑप्शन दीजिएगा। और भारत की खोज जो आपकी है वो है आपकी किसकी, तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है क्या ना। याद रखिए भारत की खोज है, ये आपके आंसर बी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रश्मिरथी के रचयिता आपकी कौन है। रश्मिरथी के जो रचयिता है वो आपके इनमें से कौन है, यहाँ पर बताना है। तो रश्मिरथी के जो रचयिता है वो आपके कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर बनेगा यहाँ पर रश्मिरथी के रचयिता। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाओं में से बहुत रचनाएं बनती हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है उर्वशी है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, हारे के हरिमान है, नीम के पत्ते है ना, नील कुसुम है, रेणुका भी है, हुंकार भी है ना, धूप और धुआं भी है। याद रखिए उर्वशी के लिए महाकाव्य जो है इनके लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। उर्वशी के लिए जो कि इनका ये महाकाव्य है 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। ये भी आपको पढ़ाया गया है, अब आप बताइएगा कि अग्नि परीक्षा जो रचना है वो किसकी है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो अग्नि परीक्षा है यहाँ पर किसकी, तो आचार्य तुलसी की है। किसकी है, आचार्य तुलसी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। आंचलिक उपन्यास बताना है जो क्षेत्रीय आज एरिया के जो भी आपके बारे में होती हैं रचनाएं हैं या कुछ भी हो उन्हें आंचलिक कहते हैं। और आंचलिक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, आपका आंसर डी बन जाएगा। इनकी रचनाओं में से देखा जाए तो ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर देखिए मैला आंचल, जुलूस, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, जिनमें से मैला आंचल आपका बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की है और ये जो कृति ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो ये जो कृति है याद रखिए जो कृति ली गई है वो आपके रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस की बात करते हैं तो आपकी ये अवधी भाषा से ली गई है ना। यहाँ पर रामचरितमानस है वो आपकी अवधी भाषा से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। चलिए बताइएगा कि बिना दीवारों का घर जो कि मन्नू भंडारी की ये कृति है और ये कृति किस विधा पर आधारित अर्थात ये है क्या। तो याद रखिए ये जो आपका है बिना दीवारों का घर ये है क्या, तो ये है नाटक है। याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया मन्नू भंडारी की कुछ कृतियां हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा देती हैं, जैसे कि आपका बंटी है ना, ये हमेशा पूछा जाता है। 1 इंच मुस्कान हो गया, महाभोज जो कि इनका उपन्यास है, मैं हार गई और यही सच है कहानियां हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की कृति है, यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका जो 37 नंबर है 37 का ऑप्शन जो आपको बनेगा इनमें से क्या होगा, तो भैया यहाँ पर जो दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा, तो याद रखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। दीप जलेगा तो यहाँ पर प्रकाश होगा, अर्थात दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, मोटी हो गई सोना, ये आपकी इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है आपसे कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये माटी की मूर्तें यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अगला क्वेश्चन दिया है कि हुई वीरता की के साथ सगाई, है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति को आपको पूरा करना है। यहाँ पर इस खाली स्थान में आपको जो भरना है वो क्या भरना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो वैभव आपको भरना है, ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर राइट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अरे वीरांगना क्यों भर रहे हैं, हुई वीरता की वीरांगना के साथ सगाई ऐसा है, यहाँ पर वैभव शब्द आपको भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो हरिशंकर परसाई की किस तरह की साहित्यिक रचना, तो आप कहेंगे सर व्यंग रचना ये करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, ये भी आपको पढ़ाया गया है, खाली स्थान आपको भरना है। आपसे कह रहा है भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है 41 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, महादेव वर्मा, भक्तिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध यहाँ पर संस्मरण रेखा चित्र है, आंसर नंबर आपका भरा जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए इनकी जो रचनाएं है महादेव वर्मा की, अतीत की चलचित्र, इस्मत की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, नीरजा, निहार, सांद गीत और यामा, ये सभी रचनाएं आपकी जो हैं वो पूछी गई है महादेव वर्मा की।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 42 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी जो रचना है यहाँ पर हिम तरंगड़ी के लिए 1955 में इनको हिंदी साहित्य का जो पहला पुरस्कार है इनको दिया गया था, है ना। यहाँ पर आपको 55 बताना है क्योंकि 54 में स्टार्ट हुआ था, ना कि मतलब 54 में ये एक प्रकार से स्थापना हुई थी और 55 में इनको पहला ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिम तरंगड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है। चलिए बताना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी बताना है, पहली कहानी जो आपकी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया इनकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी ग्राम इनकी पहली कहानी है, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है। तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताना है। कथा सम्राट प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनका नाम है धनपत राय। क्या हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर ये बना है, इनकी कुछ आपकी रचनाएं हैं और कुछ कहानियां हैं, जैसे कि नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, एक्ट्रेस, ईदगाह, है ना, ये आपके हैं। और इनकी कहानियों का जो संग्रह है मानसरोवर से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। किसे, तो आपके मानसरोवर से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका अमृतलाल नागर, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं बच्चों की कहानी और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार आपके कौन है। यहाँ पर हमने बताया था चाचा चौधरी, है ना, बच्चों में बसे होते हैं प्राण, बच्चों में बसे होते हैं प्राण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हल्दी घाटी के रचनाकार जो आपके हैं कौन से हैं। अगर सांवला शरीर है तो आप हल्दी लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर हल्दी घाटी का जो आंसर है यहाँ पर वो आपका बन जाएगा कौन, तो श्याम नारायण पांडे हो जाएगा। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो श्याम नारायण पांडे हैं उनकी रचना में देखिए हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, रूपांतरण है, आरती है और जय हनुमान है ना। तो हल्दी घाटी, जौहर और ये जय हनुमान, ये कई बार रचना पूछी गई जो कि श्याम नारायण पांडे की हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कामायनी के रचनाकार जो आपके हैं कौन है। कामायनी के रचनाकार पूछा गया है, आपका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर बताना है कामायनी के जो रचनाकार हैं वो आपके इनमें से कौन होने जाएंगे। और कामायनी की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद हैं वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। और हमने बताया था कि भैया जो कामायनी है इसमें से 15 सर्ग हैं, किसमें है, तो भैया जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इसमें 15 सर्ग हैं। आपका जो आंसर हो गया वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। ये इनका क्या है, महाकाव्य है। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो मानते हैं वो किसे माना जाता है, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका भारतेंदु, जिसका ऑप्शन है नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारतेंदु आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के जो लेखक है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा, पंच परमेश्वर के लेखक। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को नमस्कार। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से वो राइट क्या हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया है, लगभग सभी का सही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो गया है, तो आंसर नंबर आपका पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जयशंकर प्रसाद हो सकता है क्या, या रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, या मुंशी प्रेमचंद है, या महादेव वर्मा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से तुलसीदास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है। तुलसीदास की जो रचना है वो आपकी इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे तुलसीदास, याद रखिए विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना जो कृति है वो आपकी किसकी है, और इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए निराला की साहित्य साधना जो है वो आपके रामविलास शर्मा की है। किसकी है, रामविलास शर्मा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए भाषा और समाज, ठीक है, नई कविता। यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद, अगर पूछे कि प्रेमचंद किसकी रचना है तो आप प्रेमचंद मत लगाना है, ठीक है, आपको लगाना है निराला की है। किसकी है, निराला का है, और उनका जो युग ये भी आपका है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन रीतकालीन कवि है। यहाँ पर बताना है रीतकालीन कवि जो आपके हैं इनमें से क्या है, तो पंत तो होंगे नहीं, यहाँ पर भूषण, जिसका ऑप्शन है डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूषण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक मुलाकात जरूरी है ना। यहाँ पर बताना है एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार है वो आपकी इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए मुलाकात होती है जब सुबह होती है। उषा, उषा मतलब हो गया आंसर डी नंबर, उषा राजे। एक मुलाकात उषा राजे हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आधे अधूरे जो उपन्यास है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। चलिए बताना है आधे अधूरे जो आपका है तो है क्या। तो आप कहेंगे सर ये है आपका नाटक है। किसका है, तो ये भैया आधा अधूरा जो है ये क्या है, नाटक है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए है किसका बता सकते हैं, आधे अधूरे किसका है, जल्दी बताइए। आधा अधूरा जो आपका है ये रचना है किसकी। चलो ये नाटक है लेकिन है किसका ये बताइएगा। मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश है। और मोहन राकेश की बात करते हैं तो दो तीन रचना जो कि आपकी हमेशा होती हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजा हंस, है ना, ये जो आपकी दोनों रचनाएं वो बहुत बार पूछी गई हैं। बाकी अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये इनकी एकांकी हैं। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यह है कि मुंशी प्रेमचंद की किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पत्रिका है इनकी कौन, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, हंस पत्रिका। क्या है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देखो दिया है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। नागार्जुन के द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो नागार्जुन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका 57 नंबर दिया है और 57 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, बादलों को घिरते देखा है तुमसे, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरम, ये है ऑप्शन ए नंबर, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये है त्रिलोचन शास्त्री की। किसकी है, तो आपकी त्रिलोचन शास्त्री की है, याद रखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री की है। तो आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। चलिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत लिखा था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये है प्रणय पत्रिका। क्या है, प्रणय पत्रिका, इसका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की कुछ आपकी कृतियां हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इनकी ख्याति का जो आधार है वो आपका मधुशाला है ना। इनकी जो प्रसिद्धि मिली है वो आपकी मधुशाला से मिली है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा है। निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा। गीतिका, गीतगुंज, गीतावली या अणिमिका। याद देखिए, निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कहलाता है गीतिका, कहलाता है गीतिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन है। यहाँ पर निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका और अंतिम काव्य संग्रह है संध्या काल। ठीक है, क्या है, याद रखिएगा, संध्या काकली, ये इनका अंतिम है। वहीं पर कुछ और भी अगर पूछे कि इनकी पहली कविता क्या है, तो जूही की कली आपका होना चाहिए, जूही की कली पहली कविता है। और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन, आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन होता है कि भैया इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि पूछा गया है और मैथिली के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं वो आपके हैं कौन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके विद्यापति, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां में, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। ये जो पंक्ति है वो आपकी है कामायनी से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काशी काशी किसकी रचना है। काशी काशी किसकी रचना है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो काशी, चलिए
राइट आंसर यहाँ पर देना है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। देखा जाए जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये सूफी फकीर है, इन्हें सूफी फकीर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ आपके हैं, इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये चारों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा किसके हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे बिखरे मोती, है ना। देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिखरे मोती ये पहला कहानी संग्रह है किसका? सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी क्वेश्चन आपके रामबाण है ना। सभी क्वेश्चन आपको हमने ऐसे ले लिया है कि पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन इसी में आपके समाहित हो जाएं। आपको बार बार वीडियो देखने का दिक्कत ना हो कि बार बार हमको वीडियो देखना पड़े। ये सब समस्याएं सिर्फ एक वीडियो में ही आपकी समाप्त हो रही होंगी। आप खुद देख रहे हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह है किसका है? जवाब लगभग सभी का आ चुका है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी ये पहली कहानी है, ठीक है, इनकी ये पहली कहानी संग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे क्या है बिखरे मोती। अन्य कहानी जैसे आपका जन्मादिनी है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी है। याद रखिए जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी हैं, जैसे कि झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये सभी रचनाएं इन्होंने वीर रस में ही रचित किया है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की है। तो इन 3-4 रचनाओं में एक रचना तो आपको याद ही होगी, तो आप यहाँ पर मार सकते हैं आंसर। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा कौन? डी नंबर है, भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए पतन, है ना, पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, अने ये आपके भूले बिसरे चित्र, ये आपकी इनकी रचनाओं के कुछ संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा यहाँ पर लिखी गई है? तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया यहाँ पर याद रखिए महाकाव्य है। इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की जो राजकुमारी थी पद्मावती, इनके प्रेम विवाह का जो पाश्चात्य जीवन है उसको चित्रण किया है। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं देखा जाए तो आपके पद्मावत महाकाव्य मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में जैसे खरावट है, आखिरी कलाम है ना, ये बताया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कादम्बरी की बात करते हैं तो 68 नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो आपकी बाणभट्ट की, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके थे किसके समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों याद रखिए राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के समकालीन, या कह सकते हैं कि भैया उन्हीं के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही थे। और दोस्तों याद रखिए ये संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे। क्या? संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर हर्षचरित भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, आषाढ़ का दिन ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश का ये नाटक है ना। देखा जाए तो इनके और भी नाटक हमने बताया, जैसे आधे अधूरे हो गया, लहरों के राजा हंस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की कथा इनमें से कौन सी नहीं है? नोट करिएगा, मन्नू भंडारी की इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पर यही सच है, अकेली दिया गया है, और इसके बाद दिया है नई नौकरी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पिंजर की उड़ान। क्या दिया है? पिंजर की उड़ान।
ये मन्नू भंडारी की नहीं है, ये यशपाल जी की है। किसकी है? तो आपकी यशपाल की है, यशपाल की है। ठीक है, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहां पर कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। नट लीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं 71 नंबर में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इनका उपनाम दोस्तों कह सकते हैं कि उपनाम है एक प्रकार से प्रकृति का सुकुमार कवि, उपनाम से सुमित्रा पंत को संबोधित किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए पत्रिका का नाम है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका किसकी है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर भारत भारती या प्रेमचंद, सॉरी धर्मवीर भारती। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मवीर भक्ति, जो धर्मवीर कह सकते हैं धर्मयुग जो आपका है, ये आपकी जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कहानी जो कि बूढ़ी काकी अन्य नाटक की रचनाकार इनमें से बताना है। बूढ़ी काकी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? तो बूढ़ी काकी हो जाएंगे चित्रा मुग्दल। क्या हो जाएंगे? चित्रा मुग्दल। राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कहानी जो आपकी है ना, प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला उपन्यास क्या नाम है? आपका बंटी उपन्यासकार इनमें से कौन है? चलिए, ये सबसे सफल उपन्यास माना गया है आपका बंटी, और इसके उपन्यासकार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? यहां पर देखा जाए तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए सही जवाब देना है और इसका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है, बिल्कुल सही है। जिसका जवाब आ गया है मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहां पर राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोताज विधा का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हिंदी में रिपोताज विधा का जनक ये है आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो से आ रहा है कुटज, है ना। कुटज जो आपका है ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इनके और भी निबंध हैं जैसे कि अशोक के फूल है, कल्पलता है ना, ये इनकी काफी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रचनाएं आपके अभी बताया कि हमने कि अशोक के फूल, ये इनकी बहुत पूछी जाती हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिए आपका दिया है, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, ये आपके हैं। विचार प्रवाह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर सागर किसकी रचना है। चलिए सूर सागर किसकी रचना है? 77 का ऑप्शन लॉक करना है। सूर सागर जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूर सागर किसकी रचना है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। और सूरदास की रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये कौन से भक्ति से जुड़े हैं? तो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं। किससे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं दोस्तों सूरदास, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है ये है कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर बताना है। मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या नासिरा शर्मा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो आपके नासिरा शर्मा ने लिखा है। राइट आंसर आपको जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी गई हैं। इनके देखिए जैसे उपन्यास है, जैसे आपका सालमदी है, जिंदा मुहौरे है, अच्छावट दिया है ना, और जीरो रोड जो आपका है, अजनबी जो जजीरा है, ये इनकी रचना है जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपका पूछेगा जिंदा मुहौरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फांस किसकी रचना है। बस नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फांस जो रचना है वो आपकी किसकी है? दोस्तों यहाँ पर फांस रचना है आपके संजीव की है। किसकी है? संजीव, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो गया। संजीव जी की आपकी रचना है। संजीव जी की रचनाओं में देखा जाए तो जैसे यहाँ पर होता है क्या, पांव तले दूब, क्या है? पांव तले दूब, और सर्कस, आकाश चंपा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है?
जब भी कभी ऐसे पूछा जाए, है ना, तो आप कहेंगे सर एक ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो हमेशा यात्रा से रिलेटेड आपके लिखते हैं, जो कि आपके हैं राहुल सक्रात्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, है ना, ये जो आपकी यात्रा से संबंधित इन्होंने ही लिखा है ना। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए जितनी भी रचना अभी बताया, है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके राहुल सक्रात्यान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंग धर्म की तो होगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयचंद बरदाई। क्या हो जाएगा? चंद बरदाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। रासो परंपरा में प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में ये गिना जाता है। देखा जाए तो रासो ग्रंथ से जुड़े हुए जितने भी आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है दलपत विजय हो जाएगा खुमार रासो, नरपत नाल हो जाएगा बीसल देव रासो, है ना, और बीसल देव रासो को श्रृंगारिक भी कहते हैं। यहाँ पर जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है विजय पाल रासो, और सारधंग का है हमीर रासो। तो ये जितने भी रासो काव्य हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो आपकी है ये किस युग की रचना है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कामायनी है आपकी छायावाद की है, छायावाद जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा कि है किसकी, तो इसके रचयिता है आपके कौन? जयशंकर प्रसाद आपके हैं, है ना। ये क्या है? एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। प्रकाशन हुआ था 1935 में, इसका प्रकाशन किया गया था। कुल कितने सर्गों में हमने बताया? तो 15 सर्गों में हमने बताया था। प्रथम सर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे चिंता है ना, चिंता से ही स्टार्टिंग होती है। और अगर अंत पूछे 15वां कौन सा है तो आप कहेंगे आनंद है। उम्मीद है कि जब 4-5 बार हमने बता दिया है, अब आपको तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि कामायनी के बारे में 5 पॉइंट लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कामायनी जो आपके है ये किसके है? तो आप कहेंगे सर छायावाद की है ना, छायावाद की है। किसके द्वारा है? आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की आपकी है। यहाँ पर कितने सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें से पहला सर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर चिंता सर्ग है। अगर पूछे अंतिम कौन सा है तो आप कहेंगे आनंद है। तो इतने पॉइंट आपको रट लेना है, जो पूछेगा ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे भक्ति, ये जो अपने आप को मानते थे दास मानते थे। याद रखिए तुलसी की भक्ति भावना कैसी है? दास भाव की है, दास, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में भक्ति के 9 रूपों जो माने गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था? आपके लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपकी किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद। किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, है ना, कथा सम्राट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है सतसई के लेखक कौन है? सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा सतसई के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो सतसई के लेखक आपके बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल, राइट आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जब सतसई पूछे तो ये बताइएगा कि कौन से काल के कवि हैं, तो आप कहेंगे रीत काल के कवि हैं। क्या हैं? तो भैया रीत काल के कवि हैं, अर्थात रीतकालीन कवि यहाँ पर बिहारी लाल हैं, और इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। 713 लगभग दोहे हैं। कितने? 713 दोहों को संकलित किया गया है। इसलिए एक कहा गया है गागर में सागर, है ना, गागर में सागर भरने का कार्य, जैसे कि इस समय हमने आपको सीरीज दिया है गागर में सागर। यहाँ पर हिंदी के देखिए कि गागर में सागर है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये टेंशन नहीं कि हमको और भी रचनाएं देखना है। जितनी बार इस वीडियो को देखना चाहो उतनी बार देख लेना, यही रचनाएं आपको मिलेंगी। जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ये गागर में सागर वाली क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने एक शब्द कहा था कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हमारा चैनल छोटा जरूर है ना, हमारा चैनल छोटा जरूर है, छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन आपके बिल्कुल से एग्जाम के लिए रामबाण आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता पूछा है 46 नंबर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए जंगल में रहते हैं कौन? संजीव, अर्थात राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, संजीव हो जाएंगे।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, 87 का ऑप्शन नोट करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंचल की बात किया गया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या हो जाएगा, अंचल किस साहित्यकार का नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा रामेश्वर शुक्ल का नाम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हरिवंश राय बच्चन का उपनाम, क्या बताएंगे आप, कहेंगे सर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय का जो उपनाम है वो बच्चन है। क्या है, याद रखिए इनका नाम उपनाम क्या है, बच्चन है। हमने कहा बाल कृष्ण शर्मा तो इनको बोलते हैं नवीन, क्या बोलते हैं, इनका उपनाम जो आपका है वो नवीन उपनाम है। अगर पूछे कि बद्री नारायण है ना जो आपके भट्ट हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है, सुदर्शन नाम है, इनका उपनाम क्या है, तो आपका सुदर्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है, लेकिन सुंदर विलास नहीं है ना, सुंदर विलास है नहीं है। याद रखिए सुंदर विलास है किसकी, तो आपके सुंदर दास की है। किसकी है, तो आपके सुंदर दास की रचना है। याद रखिए सुंदर दास की रचना है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, 89 नंबर में। तो निष्कवच देखा जाए तो ये है आपके राजी सेठ का है। किसका है, तो राजी सेठ का उपन्यास है। राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देखो दिया है महादेव वर्मा ख्याति दिया गया है। हमने कहा महादेव वर्मा यामा की है, इनकी रचना यामा आपकी होती है। नासिरा शर्मा की देखा जाए, नासिरा शर्मा की तो याद रखिए नासिरा शर्मा की कौन सी हो जाएगी, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका है कौन, डी वाला। याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा है ना, सुमित्रा नंदन पंत जो चिदम्बरा वाला राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। ये जो त्रियाहट दिया गया है, त्रियाहट दिया है, ये मैत्री पुष्पा की है। किसकी है, तो आपकी मैत्री पुष्पा की है, मैत्री पुष्पा की है। और यामा तो आप लोग जानते हैं। ख्याति किसकी है, तो ख्याति जो आपकी है वो है आपकी किसकी, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। तो आप कहेंगे मात्र राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है, यहाँ पर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं, 91 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो भैया कबीर जी ने जो लिखा है वो आपके बीजक में है ना, इनका संग्रह मिलता है, बीजक मिलता है, जो कि साखी शब्द रामायणी एक संकलन आपका है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृगावती, तो मृगावती आपके है कुतुबन की है। किसकी है, तो आपके कुतुबन की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। सूरसागर किसकी है, सूरदास की है। यहाँ पर पदावली जो आपकी पदावली ये विद्यापति की है। किसकी है, तो आपकी विद्यापति की है, विद्यापति की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, 92 को ऑप्शन देना है। और विनय पत्रिका है आपकी किसकी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की। हमने कहा तुलसीदास की रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे। कुमार संभव के रचयिता कौन है, यहाँ पर सूरदास, कालिदास, कबीरदास या तुलसीदास। राइट आंसर आपका वो बन जाएगा बी नंबर, कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका है, तो कालिदास कुमार संभव हो जाएगा। इनके और भी रचनाएं आप लोग जानते हैं, मेघदूतम है ना, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये आपकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना माटी की बारात किस विधा की रचना है। तो माटी की बारात ये विधा है आपकी काव्य है। ये क्या है, ये काव्य है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नाटक जो दिया गया है स्कंदगुप्त रचना किसने किया है। नाटक जो कि स्कंदगुप्त की जो रचना किया है वो किसने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि आंसर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे आपका विशाख है, अजातशत्रु है ना, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त आपका हो गया, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये इनकी काफी नाटक आपके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, उसे पहचानना है। तो भारतीय हरिश्चंद्र ने देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, इन रचनाओं को किया है। यहाँ पर दिया आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो आपकी है मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, जो कि चौधरी नारायण मतलब जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर थे है ना, बद्री नारायण की आपकी है जो आपकी पत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 97 का ऑप्शन देना है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर साकेत है,
साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, यहाँ पर दिया गया प्री प्रवास। प्री प्रवास दोस्तों ये रचना इनकी नहीं है किसकी? तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? तो आपकी ये हरिऔध की है, हरिऔध की आपकी रचना है, पूछा गया भी है तो आपके हरिऔध की ये रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे यूपी जीके हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी अबुल हसन। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम ही क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहा जाता है ना, इनसे रिलेटेड आपका पॉइंट मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। जो आपके खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये जो आपका लिखा है इन्होंने ही लिखा है। याद रखिए इनके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए नीरजा, रश्मि, निहार या दीप सखा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है निहार। क्या है? निहार। यहाँ पर ऐसे याद रखा करिए, इसको कैसे याद रखना है कि महादेव वर्मा याद रखिएगा जो कि कह सकते हैं कि स्त्री हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं? सबसे पहले सुबह उठेंगी तो आपके नहाएंगी, है ना। बिना नहाने के कुछ कार्य नहीं हो, क्योंकि खाना बनाएंगी तो नहाएंगी जरूर, रोटी बनाएंगी तो नहाएंगी, तो निहार नहाना। ठीक है, ऐसे याद को रखना है। ये इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है टेढ़ी रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह की जो रचयिता है इनमें से कौन हो जाएंगे? नोट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से 100 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रेशमी टाई एकांकी के जो संग्रह है वो आपके हैं राम कुंवर वर्मा। कौन है? राम कुंवर वर्मा। हमने कहा जब भी कभी एकांकी की बात कर रहा है तो एकांकी आपके राम कुंवर वर्मा ही यहाँ पर जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इनके और भी एकांकी हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें हो गए, है ना, और यहाँ पर विभूति हो गया, ये इन्हीं की आपके कह सकते हैं कि एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम इनमें से क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर अर्ध कथानक है। क्या है? अर्ध कथानक। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर अर्ध कथानक इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं? भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया हो? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार प्रदीप, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी को भी यहाँ पर नहीं दिया गया है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये है आपके काशीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर भी हो जाएगा। दोस्तों रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब है? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? दोस्तों ये है आपकी मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। ये इनका उपन्यास है, मृदुला गर्ग इसके लेखक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा जो रचना है वो किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा की जो रचनाकार है वो आपकी कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती राइट आंसर है, यहाँ पर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है जिंदगी नामा पर। याद रखिए 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के जो लेखक है वो आपके इनमें से क्या हो जाएगा? बहुत आईएमपी क्वेश्चन। झूठा सच के जो आपके हैं वो यशपाल हो जाएंगे। यशपाल की बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि झूठा सच जो आपका आधारित है किस पर आधारित है? तो जो भैया ये उपन्यास आधारित है भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि यशपाल का कौन सा कह सकते रचना है जो कि कह सकते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो आप कहेंगे झूठा सच आपका है, झूठा सच। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपके भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आपका याद रखिएगा। ठीक है ना, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लज्जा किस लेखक की रचना है? लज्जा किस लेखक की रचना है?
लज्जा जो है किस लेखक की रचना है? आप कहेंगे लज्जा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये है आपकी तस्लीमा नसरीन। किसकी है? तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बांग्लादेशी लेखक का है। क्या है? ये बांग्लादेशी लेखक का है, याद रखिएगा। 1993 में प्रकाशित थी लज्जा। ठीक है, 5वां उपन्यास इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर है बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, है ना। मिर्जा गालिब ये उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर भी रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना राज्य राघव की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो राज्य राघव की नहीं है? तो राज्य राघव के देखिए यहाँ पर आपका अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव तो है, लेकिन जो जीवन के पहलू दिया गया है, जीवन के पहलू, ये राज्य राघव के नहीं है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना जो आपकी है वो कौन सी है? नोट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी नंबर प्री प्रवास। क्या हो जाएगा? प्री प्रवास आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको मालूम है झरना किसकी है? झरना किसकी है? तो झरना है आपकी जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर प्रेम प्रताप किसकी है? तो प्रेम प्रताप आपके भारतेंदु की है। किसकी है? तो आपके भारतेंदु की होगी। अंधायुग किसका है? तो आपके धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो मैला आंचल, देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है ना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, ये आंचलिक उपन्यास आपका है। आंचलिक मतलब होता है गांव की दशाओं का जो वर्णन होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? बता सकते हैं? एनीवन, कोई स्टूडेंट हो बता सकता है जल्दी से? मधुशाला, मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन की है। याद रखिए मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, मुद्रा राक्षस पूछी तो बताइएगा मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीराबाई के द्वारा रचित रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राग गोविंद भी है, गीत गोविंद है, राग सोढ़ा के पद भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन? यहाँ पर वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास इनकी नहीं है। याद रखिए वैदेही वनवास मीरा के द्वारा रचित नहीं है, ये हरिऔध जी का है। किसका है? तो आपके हरि जो आपके हैं कह सकते हैं हरिऔध, तो हरिऔध की आपकी ये रचना है हरिऔध की है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है? बहुत एमपी पॉइंट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धोल, नए साहित्य का सौंदर्य तो है, लेकिन यहाँ पर अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसकी है? अंधा युग जो है वो आपकी किसकी है? बता सकते हैं? अंधा युग आपका किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती। किसका हो जाएगा? तो ये है आपके धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर चंद्रवरदाई, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है दयानंद सरस्वती, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस है, जो कि 7 सोपानों या 7 खंडों में विभक्ति की गई है। सबसे बड़ा कांड जो आपका बालकांड है, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रंगभूमि के लेखक का नाम क्या है? रंगभूमि के लेखक का नाम पूछा गया है। रंगभूमि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पूछा गया है, और आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखा जाए तो परिमल तो हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी नंबर है जो कामायनी है। कामायनी जो कि छायावाद स्तब्ध पुरुष जयशंकर प्रसाद की कलजयी रचना आपकी है ना, एक प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 15 सर्गों में आपके हमने बताया भी था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? परिंदे जो कहानी है एक किस कथाकार की है, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर परिंदे ये स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। कहां पर? स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। स्वच्छ को बोलते हैं निर्मल। क्या बोलते हैं? निर्मल। तो आप कहेंगे परिंदे होते हैं स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं अर्थात निर्मल, क्योंकि स्वच्छ के परिवाची निर्मल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर निर्मल वर्मा की ये कहानी है ना। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने? नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी इसे माना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपके क्वेश्चन हमने जो लिया था सिलेक्टेड लिए थे। यहां पर देखो दिया इनकी रचना आपकी जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस, ये काला पानी, इनकी आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। अब आप लोग तैयारी अपनी चार चांद लगा रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।